खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस मत्ती। ऐ खुदावंद तेरी तंजील। उसके 5वें बाब से बयान। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, यह ख्याल मत करो कि मैं तौरात या सहाफ़े अंबिया को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने को नहीं बल्कि पूरा करने को आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल न जाएं, शरीयत का एक नुक्ता या एक शोशा हरगिज़ ना टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से एक को मनसूख करे और ऐसा ही लोगों को सिखाए, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो अमल करे और सिखाए, वही आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम्हारी रास्ती फकीयों और फरीसियों की रास्ती से ज़्यादा ना हो, तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि तू खून मत कर, और जो कोई खून करे अदालत में सज़ा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से हो, अदालत में सज़ा के लायक होगा। और जो कोई अपने भाई को राका कहे, वो अदालत आलिया में सज़ा के लायक होगा। और जो उसको अहमक कहे, वो जहन्नम की आग का सज़ावार होगा। बस अगर तू कुर्बान गाह के पास नज़र ले जाए और वहाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो अपनी नज़र कुर्बान गाह के सामने छोड़कर चला जा। पहले अपने भाई से मेल कर, तब आ अपनी नज़र गुजरान। जब तक तू अपने मदई के साथ राह में है, जल्द उसे मेल कर, ता ना हो कि मदई तुझे मुनसफ के हवाले करे और मुनसफ तुझे प्यादे के स्पुर्द करे और तू कैद खाने में डाला जाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी अदा ना करेगा, वहाँ से हरगिज़ ना छूटेगा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, तू ज़ना मत कर। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई शहवत से किसी औरत पर निगाह करे, वो अपने दिल ही में उसके साथ ज़ना कर चुका। बस अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे निकाल डाल और अपने पास से फेंक दे। क्योंकि तेरे औज़ा में से एक का जाता रहना तेरे लिए इससे बेहतर है कि तेरा सारा बदन जहन्नुम में डाला जाए। अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे काट डाल और अपने पास से फेंक दे। क्योंकि तेरे औज़ा में से एक का जाता रहना तेरे लिए इससे बेहतर है कि तेरा सारा बदन जहन्नुम में डाला जाए। यह भी कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़ दे, उसे तलाकनामा लिख दे। पर मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को आरामकारी के सिवा किसी और वजह से छोड़ दे, उससे ज़ना कराता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई से ब्याह करे, वो ज़ना करता है। फिर तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि तू झूठी कसम ना खा, बल्कि अपनी कसमें
खुदावंद के लिए पूरी कर। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि हरगिज कसम ना खाना, ना तू आसमान की, क्योंकि वो तख्त खुदा का तख्त है, ना ज़मीन की, क्योंकि वो उसके पाँव की चौकी है, और जो ना यरूशलेम की, क्योंकि वो शाह अजीम का शहर है, और ना अपने सर की कसम खा, क्योंकि तू एक बाल को सफ़ेद या स्याह नहीं कर सकता, मगर तुम्हारा कलाम हाँ हाँ ही हो, तुम्हारी नहीं नहीं, क्योंकि जो इससे ज़्यादा है सो बदी से है। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाएं। मसीह मेरे अजीज़ों, हम पिछले 3 अतवारों से एक ही अंजीलिक तबास सुन रहे हैं, वो है मुबारकबादियाँ, पहाड़ी वाज। ये पहला पैगाम, पहला सरमन, ये पहली तालीम है जो मसीह खुदावंद ने अपने शागिर्दों को दी। हमारी कहानत की जब तरबियत होती है तो उसमें 1 साल बड़ा अहम होता है, वो है 9वीं शेट। और 9वीं शेट वो साल होता है जो ध्यानो ज्ञान, दुआ और सोचो विचार का होता है। और मेरे ख्याल के मुताबिक ये रसूलों का 9वीं शेट है कि मसीह खुदावंद उनके हमराह है और उनसे हम कलाम हो रहा है, उन पर मुनकशफ कर रहा है अपने आने का मकसद और खुदा की बादशाही क्या है, और फिर उसके साथ साथ खुदा की बादशाही के वारिस कौन होंगे, और खुदा की बादशाही में वारिस कौन होंगे, दाखिल कौन होंगे, और कैसे हम खुदा की बादशाही के काबिल ठहरेंगे। ये सारी तालीम जो है ये मुबारकबादियों में मसीह खुदावंद एक ही क्लास में वो दे रहा है। और 2 पहलू है, चलते चलते मैं बता रहा हूं मौजू के मुताबिक। एक पहाड़, क्योंकि वो पहाड़ पर उन्हें तालीम दे रहा है, इसलिए ये मत्ती जो है इसे पहाड़ी वाज के तौर पर बयान करता है। और पहाड़ खुदा की मौजूदगी को जाहिर करता है, और खुदा की पहाड़ पर खुदा की मौजूदगी में मूसा ने शरीयत हासिल की थी, 10 अहकामात उसे मिले थे, शरीयत उसे मिली थी, और वो खुदा जो है पहाड़ पर उसे ये तालीम देता है, 10 अहकामात शरीयत देता है, और वो आकर अपनी चुनी हुई कौम को बताता है। और मसीह खुदावंद भी आज पहाड़ पर है और पहाड़ पर ये तालीम दे रहा है। और आज हमने जो इक्तबास पढ़ा है आज की इस तलावत में, ये सारे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे वो 10 अहकामात की शरीयत को जो है बयान कर रहा है, शरीयत को बयान कर रहा है। 10 अहकामात उसने बयान कर दिए। उसने कहा मैं उन्हें मनसूख करने नहीं आया, जो खुदा ने कज़ाएं, कवानीन, अहकामात मूसा के ज़रिए बनी इस्राइल को दी हैं, मत सोचो कि मैं उन्हें मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं आया, बल्कि पूरा करने आया हूँ, मुकम्मल करने आया हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने इसे याद तो किया है, इसे रट तो लिया है, अपने होंठों पर सजा तो लिया है, अपने दिलों में बिठा भी लिया है, ज़हन में भी नक्श कर लिया है, लेकिन अमली तौर पर आप इसको जी नहीं रहे हो। इसलिए मैं आपको मौसर तालीम देता हूं। इसलिए उसकी तालीम से हर एक शख्स जो है वाकिफ होता है। वो क्या कहता है? ये तो साबे इख्तियार की तरह तालीम देता है, ये साबे इख्तियार की तरह तालीम देता है। साबे इख्तियार मतलब जो ये कहता है वो करता भी है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो सरदार हैं, काहिन है, फकी फरीसी है और शरीयत दान है, शरीयत को जानने वाले, लेकिन वो पढ़ाते जरूर हैं, लेकिन उनके रहने में तजाद नजर आ रहा है। लेकिन ये तो साबे इख्तियार की तरह तालीम देता है, जो ये पढ़ाता है वो रहता भी है, उसको अमल में भी ला रहा है। वॉक
द टॉक, ही वॉक्स द टॉक। जो वो कह रहा है, जो वो बयान कर रहा है, उस पर वो अमल भी करता है, तजाद नहीं है। तो इसलिए मसीह खुदावंद उनके इन खदशात को भी साथ साथ ही जो है वो वाज़ेह करता जा रहा है कि मैं मनसूख नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। और पूरा कैसे होगा कि मैं तुम्हें बताता हूं कि ये तो लोग कहते हैं ना, जना मत कर, कत्ल ना कर, खून ना कर, ये सारे शाबाश, ये बहुत अच्छा है, पर मैं तुम्हें इससे भी और बेहतर एक बात बता दूं कि सिर्फ कत्ल करने वाला ही सजा के हकदार नहीं होगा, बल्कि गुस्सा करने वाला भी, जो अपने भाई को राका कहता है वो भी, जो अपने भाई को जो है बेवकूफ कहता है, नकम्मा कहता है, वो भी सजा के हकदार हैं। क्या ख्याल है? तो इन बातों को तो सुन ले तो फिर कोई भी नहीं बचेगा। सही, कोई भी नहीं बचेगा। आज ये सारी बात उसने वाज़ेह कर दी। यह है शरीयत का मुकम्मल होना, यह है यस्सु की तालीम। क्योंकि वो बार बार कहता है कि ये मैं मनसूख नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। और पूरा कैसे होगा कि जब तुम ज़हन में सोच ही लेते हो शहवत वाले ख्यालात, तो तुम जना कर लेते हो, अपने भाई पर गुस्सा ही हो जाते हो, तो तुम सजा के हकदार हो। उसकी तालीम सख्त है लेकिन मौसर है, अब्दी जिंदगी के लिए है। यह है उसका पैगाम कि इस पर जब अमल करेंगे तो फिर हम समझ पाएंगे कि क्या है। तो ये नया मूसा के तौर पर पेश किया गया है मत्ती के मुताबिक। ये है वो मूसा, ये है वो मसीहा जो आने वाला है। वो तालीम दे रहा है, वो बयान कर रहा है कि मैं शरीयत को मनसूख नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। मनसूख नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। और उसमें उसने सारी बातें तफसीलन बयान कर दी हैं। तो मुबारकबादियाँ जो है ये हमारी तर्ज ज़िंदगी है, ये हमारी मसीही रूहानियत है, ये हमारा चाल चलन है। और इसलिए मसीह खुदावंद ये बयान करता है। और जब इस पहाड़ी वाज का आगाज करता है तो पहले ही आप सबको दावत देता है, मुबारक है वो जो रूह के गरीब है, क्योंकि खुदा की बादशाही इन्हीं की है। तो रूह के गरीब हलीम होते हैं, फरोतन होते हैं, आजिज होते हैं और सब्र वाले होते हैं, मुआफ करने वाले होते हैं, सुलह करवाने वाले होते हैं, तो फर्के डालने वाले नहीं, इत्तेहाद को पैदा करने वाले हैं। तो इसलिए रूह के गरीब मेरे ख्याल के मुताबिक होना ही मसीही तर्ज जिंदगी है। यह मसीही तर्ज जिंदगी जब रूह के गरीब होंगे, हलीम होंगे, फरोतन होंगे। और वो उसने पहले ही बयान कर दिया है। वो उस्ताद होते हुए भी पौंद होता है और अपने आप को पाकल तार पर तो हर लम्हा तोड़ता है। तो यहां उसने कहा जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से एक को मनसूख करेगा और ऐसा ही लोगों को सिखाए, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा, दाखिल ही नहीं होगा, सजा के हकदार होगा। तो क्या होगा? जो ये तालीम देता। और यस्सु का हुक्म क्या था कि मेरी यादगारी में यही किया करो, मेरी यादगारी में यही किया करो। और ये अल्फाज कहाँ इस्तेमाल होते हैं? पाक यूखरिस्त में, जब मसीह खुदावंद ने यूखरिस्त को मुकर्रर किया था। ये बड़ा हुक्म यस्सु ने दिया है कि मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। और जो पाकमास में आने से रोकता है या जो पाकमास में शामिल नहीं होता, तो वो खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करता। यही बात बयान की गई है इसमें कि इसके हुक्मों पर अमल करना। और यस्सु का हुक्म बड़ा क्या है कि मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। दूसरा उसका हुक्म क्या है कि जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है, तुम भी एक दूसरे से वैसे ही प्यार करो। और आज वो सारे अहकामात को बयान करते हुए कि तुम कैसे खूबसूरत मसीही चाल चलन के साथ ज़िंदगी बसर कर सकते हो, वो ये तालीम उसने दे दी, ये तालीम दे रहा है। मुबारकबादियाँ, पहाड़ी वाज,
हमारे सामने बयान कर रहा है। और इसलिए यूहन्ना अंजील नवीस 6 बाब की 68वीं आयत में बयान करता है, खुदावंद फरमाता है क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। क्या? ऐ खुदावंद फरमा क्योंकि तेरा बंदा सुनता है, हमेशा की जिंदगी की बातें तेरे ही पास हैं। ऐ खुदावंद फरमा क्योंकि तेरा बंदा सुनता है, हमेशा की जिंदगी की बातें तेरे ही पास हैं। और ये खुदावंद से मुखातब होगा, तो सुनना है। आज क्या हम इस दुआ को अपनी जिंदगी का महवर मरकज बना सकते हैं कि ऐ खुदावंद फरमा क्योंकि तेरे बंदे सुनते हैं, क्योंकि हमेशा की जिंदगी की बातें तेरे पास हैं। इससे वाज़ेह हो जाता है कि मसीह खुदावंद खुद कहता है कि मेरी बातें रूह भी हैं और जिंदगी भी। तो खुदा के कलाम, खुदा की अंजील, खुदा का पैगाम और खुदावंद यीशु मसीह की ये तालीम जो पहाड़ी वाज और मुबारकबादियों के जरिए से आप तक, मुझ तक पहुंचती हैं, अगर ये बातें हम में हैं तो इसका मतलब है कि हम यीशु की रूह में हैं। यीशु का कलाम, यीशु की बातें, यीशु की खुशखबरी अगर हम अमल में लाते हैं, इसके मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाते हैं, तो इससे वाज़ेह हो जाता है कि हम यीशु की रूह में जिंदगी बसर करते हैं, हम यीशु में जिंदगी बसर करते हैं और यीशु की जिंदगी हम में है और हम यीशु में हैं, क्योंकि उसकी बातें जिंदगी भी है और रूह भी है। और जिसमें खुदावंद यीशु मसीह की बातें कायम हैं, वो यीशु में है और यीशु उसमें है। इसलिए मसीह में मेरे अजीजों, ये तालीम, ये सारा कलाम हमारी अमली जिंदगी में नजर आना चाहिए। और दौरे हाजरा में ये सबसे बड़ा चैलेंज हो चुका है। हर कोई शख्स उस्ताद बनना चाहता है, हर एक शख्स रब्बी बनना चाहता है, लेकिन अमली तौर पर इस कलाम को जीना नहीं चाहता। कलाम सुनाना बहुत आसान है, लेकिन उसको अमली तौर पर जीना मुश्किल है। और मसीह खुदावंद यही कहता है कि उसको अमली तौर पर जीना है, जो इस पर अमल करता है। और इसके लिए ज़हन, दिल और रूह को पाक साफ करेंगे। तो जब ज़हन, दिल और रूह पाक साफ होगी तो हमारा वजूद, हमारे जिस्म भी पाक साफ होंगे और ये रूह कुदस की हैकल की तरह नजर आएगा। और फिर खुदा की बादशाही में, बादशाही को हम कायम भी करेंगे और हम बादशाही, खुदा की बादशाही के वारिस भी बनेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है, गल्ला कर गया मैं भी, गल्ला कर गए सब, गल्ला कर गया मैं भी, गल्ला कर गए सब, एक अमल दा घाटा है नहीं तो मवी हुंदा रब। यहाँ आके कमज़ोरी आती है हमारी ज़िंदगी में कि जब अमल नहीं करते, तो अमल से ही ज़िंदगी बनेगी, अमल से ही हम आगे बढ़ेंगे, अमल से ही लोग हमें भी कहेंगे कि हम वाकई उस खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं जो साबे इख्तियार की तरह तालीम देता है। और उसके पैरोकार होने के लिए हमें भी यीशु के कलाम को अपनी ज़िंदगी का महवर मरकज़ बनाना है और उस पर अमल करना है और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी है। यही हमारी ज़िंदगी है, यही मसीह खुदावंद की तालीम और उसकी अंजील का हकीकी पहलू है जो हमें नज़र आना चाहिए, हमें नज़र आना चाहिए, सिर्फ वक्त गुजारना नहीं। ये हमारे लिए पैगाम है, आपके लिए और मेरे लिए भी। दोनों तलावतें भी इसी बात पर जोर देती हैं, पहली और दूसरी भी, कि हकामात, हिकमत और दनाई जो है वही हमें खुदा के करीब लाती है। तो खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म यही है कि मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। तो पाकमास को, साक्रामेंट्स को और खुदावंद यीशु मसीह की इस तालीम को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और इस पर अमल करें,
ताकि खुदा के नाम को जलाल पहुँचे। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक अता करे।